हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या आपने ठीक से? कल मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिखाया था सब्सिडरी बुक के अंदर का कि परचेस बुक और परचेस अकाउंट दोनों सेम नहीं है। परचेस बुक ये सब्सिडरी बुक का पार्ट है और परचेस अकाउंट ये लेजर का पार्ट है। लेजर नाम का अलग बुक बनता है और जर्नल नाम का अलग बुक बनता है। जर्नल नाम का बुक काफ़ी बड़ा होते जाता है जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके अलग अलग बुक्स बना लेते हैं और वो अलग अलग बुक्स डेडिकेटेड बुक्स रहते हैं, स्पेशलाइज बुक्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो फिर कल मैंने आपको कैसे, और इसका मतलब ये सब्सिडरी बुक्स और लेजर कभी इंटरचेंजेबल नहीं है, ये भी बनेगा और वो भी बनेगा। जाड़े बुक के बजाय पतले पतले अलग अलग डेडिकेटेड बुक्स, और लेजर तो है ही। ये सिस्टम अपना बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनने वाला है। और फिर मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि अगर सपोज तुम्हारा परचेस का ट्रांजैक्शन है, अगर सपोज तुम्हारा परचेस का ट्रांजैक्शन है और वो परचेस गुड्स का है और वो परचेस आपने क्रेडिट पे किया है, तो फिर आपको परचेस बुक यूज़ करने का है, वरना आपको परचेस बुक यूज़ करने का नहीं है। तो आपने परचेस किया है, गुड्स का परचेस है, लेकिन कैश पे परचेस किया है तो कैश बुक में जाना पड़ेगा, कैश बुक में जाना पड़ेगा। आपने परचेस किया है लेकिन वो एसेट्स का है, तो इन दैट केस आपको जर्नल प्रॉपर में जाना पड़ेगा। आपने परचेस किया है और वो गुड्स का है और वो क्रेडिट पे है, तो इन दैट केस ये तीन कंडीशन पूरे होने की वजह से आपको परचेस बुक के पास जाना पड़ेगा। परचेस बुक का दूसरा नाम बॉट डे बुक है। और फिर उसका फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया था। इस फॉर्मेट में मैंने आपको क्या सिखाया था? डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ और टोटल अमाउंट। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि इनवर्ड इनवॉइस नंबर ये जो कॉलम है, इसमें एक के नीचे एक जो अलग अलग इन्वॉइसेस आएंगे, ये इन्वॉइसेस सीरियल नंबर में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों होता है उसका कल मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं और आज प्रॉब्लम करेंगे तो आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। लॉजिक याद रखना कि इनवॉइस ये शब्द कब आता है? जब कोई गुड्स बेचता है तो जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको इनवॉइस बोलते हैं। सो इनवॉइस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। आई रिपीट, इनवॉइस इज नेवर प्रिपेयर्ड बाय द बायर, इनवॉइस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो जो गुड्स बेचता है वो इनवॉइस बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं सेल्स इनवॉइस। हम तो परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इनवॉइस बनाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हमको एंट्री तो करना है और अकाउंटिंग एंट्री इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो ये एंट्री हम बना रहे हैं, अपने बुक्स में कर रहे हैं, बट इसके लिए का डॉक्यूमेंट हमने खुद ने नहीं बनाया है, बल्कि जिसने गुड्स बनाया, गुड्स बेचा हुआ है, वो सेलर गुड्स बेचते बेचते सेल्स बिल बनाएगा, कम से कम डुप्लीकेट में बनाएगा, उसका कम से कम 2 कॉपी बनाएगा। ओरिजिनल कॉपी वो गुड्स के साथ अपने को दे देगा और डुप्लीकेट कॉपी उसके सेल्स बुक के अंदर, वैसे उसके सेल्स बिल का जो बुक रहेगा, सेल्स का बिल बनाने का उसका जो बुक रहेगा, वो उसके अंदर उसका डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। फिर उस कार्बन कॉपी को यूज़ करके उसका अकाउंटेंट खुद का एंट्री कर लेगा और उसने जो ओरिजिनल कॉपी फाड़ के अपने को दिया हुआ है उसको यूज़ करके अपना अकाउंटेंट यहाँ पे एंट्री करेगा। तो मैं सुबह शायद एक्स के पास से गुड्स परचेस करता हूँ, दोपहर को वाई के पास से परचेस कर सकता हूँ, बाद में जेड के पास से परचेस करूंगा, बाद में फिर से शायद एक्स के पास से परचेस करूंगा, लेकिन तब तक एक्स ने अपने बिल बुक में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग बिल देके हो गए रहेंगे। इसका मतलब नंबर 1, यहाँ पे एक्स के बिल बुक में से बिल आ गया, वाई के बिल बुक में से बिल आया, जेड के बिल बुक में से बिल आया, सबके बिल बुक अलग अलग है, सबके बिल बुक के सीरियल नंबर अलग अलग रहेंगे, तो उन्होंने दिए हुए बिल का नंबर मुझे यहाँ पे लिखने का है। दैट्स वाई देयर इज नो गारंटी कि पहला नंबर अगर यहाँ पे 01 रहेगा तो दूसरा नंबर 02 ही रहेगा, क्योंकि वो 01 किसका है? एक्स का है। तो y इमीडिएटली 02 बना के इसका गारंटी नहीं है, y का अपना खुद का सीरीज चलता रहेगा। सो इतना याद रखने का है कि इनवर्ड इनवॉइस नंबर नाम का जो कॉलम है, उसके अंदर के जो इनवॉइस के नंबर्स रहेंगे वो हमने बनाए हुए इनवॉइस के नंबर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इनवॉइस बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स। करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट परचेस ऑफ गुड्स, तो हम ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे। ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट में, कम से कम डुप्लीकेट 2 कॉपीज कौन बनाएगा? गुड्स बेचने वाला बनाएगा। ओरिजिनल कॉपी अपने को देगा, अपने पास गुड्स भी आएंगे और ओरिजिनल कॉपी भी आएगा, बोथ आर कमिंग इन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इनवर्ड बिल और इनवर्ड इनवॉइस। ये मैंने आपको कल भी सिखाया था। तो अभी आज का टाइम किसके लिए है? आज का टाइम एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के लिए। अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, चलो देन लेट अस स्टार्ट। चलो, परचेज डे बुक के 2 छोटे छोटे प्रॉब्लम मुझे करने हैं। एक प्रॉब्लम में मैं सिर्फ परचेज डे बुक का एंट्री करके दिखाऊंगा और एक प्रॉब्लम में मैं आपको उसका लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है और बाद में ट्रायल बैलेंस पे कैसे अफेक्ट होता है वो भी चीज़ें दिखा दूंगा। फिर आज का अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए, पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है, पहला बुक कौन सा है? उन्होंने बोला अपने को प्रिपेयर परचेज बुक
इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स 2019. प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स 2019. 2019 में नोहा ट्रेडर्स ने कुछ परचेस के ट्रांजेक्शन्स किए, उसको अपने को रिकॉर्ड करने का है. लेट मी स्टार्ट. अप्रैल 1 को उन्होंने परचेस किया गुड्स फ्रॉम मिसेस कमल ₹1000 ऑन क्रेडिट. बाबा लोग, बेबी लोग, ठीक से देखिए ज़रा क्या बोला है उन्होंने. परचेस्ड गुड्स बोला हुआ है, यस. मिसेस कमल बोला हुआ है, ठीक है. एंड ऑन क्रेडिट बोला हुआ है. मेरे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ है? गुड्स है क्या? हाँ. और क्रेडिट है क्या? हाँ. मतलब परचेस बुक में जा सकता हूँ क्या? हाँ. सेकंड, परचेस गुड्स फ्रॉम साक्षी. देखो गुड्स का नाम आ गया रे बाबा लोग, और साक्षी बोला हुआ है. चलो यहाँ पे कमल थी, यहाँ पे साक्षी आ गई, लेकिन आगे कौन सा वर्ड है? फॉर कैश. बी केयरफुल, फॉर कैश बोला हुआ है. इसका मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन परचेस बुक में आ सकेगा, दूसरा वाला नहीं आ सकेगा. सर ऐसा क्यों करते हो? इधर भी परचेस है, इधर भी परचेस है, इधर भी गुड्स है, इधर भी गुड्स है, तो ले लो ना दोनों को सामने. मैं बोलूँगा सच्ची बात है, इधर भी परचेस, इधर भी परचेस, इधर भी गुड्स, उधर भी गुड्स, और फ़र्क किधर? लेकिन इधर है क्रेडिट, उधर है कैश, तो चलने वाला नहीं है. नेक्स्ट, परचेस मशीनरी. सर देखो ना, फ्रॉम मशीनरी टूल कंपनी ऑन क्रेडिट. अभी देखो क्रेडिट भी मिल गया, परचेस भी आ गया. मैं बोलूँगा शाबाश, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं. परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा. सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलूँगा देखना भैया, यहाँ पे क्या परचेस किया है रे? यहाँ पे परचेस किया है मशीनरी, यहाँ पे गुड्स नहीं परचेस किया हुआ है. परचेस गुड्स क्रेडिट, परचेस गुड्स क्रेडिट, ऐसा रहेगा तो मुझे खेलना पड़ेगा किसके साथ? परचेस बुक के साथ. तो सर इसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या? 4 तारीख के ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा और 5 तारीख के ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूंगा, बट परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा. नेक्स्ट, परचेस गुड फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ₹2000, इनवॉइस नंबर 10. हाँ यहाँ पे देखो क्या रे, परचेस हाँ है, गुड्स यहाँ यस, एंड क्रेडिट हाँ यस. परचेस भी है, गुड्स भी है, क्रेडिट भी है. परचेस भी है, गुड्स भी है, क्रेडिट भी है. इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इसका मतलब कंसिडर करना पड़ेगा इसको परचेस बुक चलेगा क्या? हाँ चलेगा. नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट ₹5000, इनवॉइस ₹11, इनवॉइस नंबर 11. परचेस है हाँ यस, गुड्स है हाँ यस, और क्रेडिट भी है हाँ यस, तो ये भी चलेगा. मतलब भले ही उन्होंने अपने को 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, तो भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा सिर्फ 1 अप्रैल, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल. 4 तारीख के ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा. और कौन सा दूसरा ट्रांजैक्शन है तुम्हारा? 5 तारीख के ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा. चलो फिर परचेज बुक का फॉर्मेट फटाफट से ड्रॉ करते हैं. अगर आपको याद रहेगा तो परचेज बुक और बॉट डे बुक किसके बुक्स में रहे? इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स. इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स. परचेस बुक और बॉट डे बुक, कॉलम कौन सा है? डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड टोटल अमाउंट. देखो मैंने बोला था वैसे इनवर्ड इनवॉइस का नंबर सीरियल में नहीं आ रहा है, सीरियल नंबर नहीं है वो. 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐसा कुछ नहीं. 4 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 11 आ गया. सर ऐसा कैसे? क्योंकि ये 4 किसने बनाया? कमल ने बनाया. 10 किसने बनाया? सौरभ ने बनाया. तो उनके अलग अलग बिल बुक्स है, अलग अलग लोग है ये, तो हमको कुछ पता नहीं कि बाबा कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा. तो उन्होंने जो नंबर दिया वो नंबर अपने को लिखने का है, और जो अमाउंट बोला है वो अमाउंट लिख देने का. ज़्यादा कुछ झंझट नहीं, नरेशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सबको देखेगा तो मुझे क्या समझता है, अगर परचेस बुक में लिखा है मतलब बेसिकली एंट्री कौन सा चल रहा है इसके पीछे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कमल, परचेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या. ये एंट्रीज इसके पीछे चालू है. तो अभी बार बार एंट्री करने का जरूरत नहीं है. देखा तो मुझे समझ में आता है ये ऐसा लिखा है, मतलब ये परचेस का ही एंट्री है और ये गुड्स का ही एंट्री है, वगैरह वगैरह. और किसके साथ किया है? कोमल, सौरभ, ऐश्वर्या. और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के रखूँगा मैं कि कैश परचेस फ्रॉम साक्षी, कैश परचेस फ्रॉम साक्षी ऑन 5th April, कैश परचेस फ्रॉम साक्षी ऑन 4th April, on 4th April, to be recorded in cash book. सेकेंड ट्रांजैक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है?
मशीनरी परचेस फ्रॉम मशीनरी टूल कंपनी on 5th April to be recorded in journal proper. ओके सर एग्जाम ऐसा नोट लिखो क्या? यस, एग्जाम ऐसा नोट लिखो, झंझट नहीं चाहिए मुझे कि सर हमारा रह गया करके 4th अप्रैल और ये 5th अप्रैल। सबको समझा कैसे चालू है वो? ये अपना बराबर से लिखने का काम खत्म। और वो 8,000 रुपया कहाँ से आया सर? 1 और 2 मतलब 3 और 5 मतलब 8, टोटलिंग क्या है, बाकी कुछ है नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ जर्नल इज टू बी सॉल्व। अब ये सादा जर्नल का प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करने का? नहीं सर, मुझे याद है आपने एक बार सिखाया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। शाबाश मेरे बच्चे, तुझे परफेक्टली याद है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ बल्क परचेस ऑफ गुड्स, लार्ज परचेस ऑफ गुड्स, परचेस इन लार्ज क्वांटिटी, एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट ऑन द ट्रांजैक्शन। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद अपने को समझता है कि अपने को इनवॉइस प्राइस कितना लगा हुआ है। सो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस नाम का अपना रूल है। तो अपने को कैलकुलेट तो करना पड़ता है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कभी बनाने वाले हैं नहीं, सच्ची बात है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इनवॉइस का अमाउंट कितना आया वो अपने को कैलकुलेट करने का रहेगा। सो लेट अस कंसिडर दैट थिंग। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन द बुक्स ऑफ कौन रहने वाला रे? इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स बोला उन्होंने अपने को। हाँ, पोस्ट देम इनटू लेजर। अच्छा, मतलब परचेस बुक भी बनाने का है और बाद में लेजर का भी बुक बना के दिखाने का है। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 अगस्त 2018। वेरी नाइस प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मुझे सबका ध्यान चाहिए, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देखो क्या बोलता है। अगस्त 2018 3 तारीख को क्या हुआ है? परचेस फ्रॉम मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर 2250, 20 मिनी साइज मोबाइल एट 2000 रुपीज पर पीस, 12 होम थिएटर्स एट 4500 पर पीस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला है। ओके ग्रेट। इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे कि अभी पहले मुझे बिल का अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने बोल के रखा है 20 मिनी साइज मोबाइल एट ₹2000 पर पीस। बाबा लोग पर पीस बोला है। इट इज नॉट लाइक दे हैव टोल्ड यू द अमाउंट, दे हैव टोल्ड यू द रेट कि इतने रेट पे चलने वाला है। अभी आप देखो क्या करने का क्या नहीं करने का, ऐसा वो बोल रहा है। 20 मिनी साइज मोबाइल एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर पीस एंड 12 होम थिएटर्स एट द रेट ऑफ ₹4500 पर पीस। सो वी नाउ आर नोइंग 20 पीसेस इंटू 2000 रुपीज। ये क्या है? क्वांटिटी है या फिर यूनिट्स है, और ये क्या है? रेट है। तो क्या बन जाएगा? आपका अमाउंट बन जाएगा। लेकिन उस बिल के अंदर हमने सिर्फ मिनी साइज मोबाइल परचेस नहीं किए हैं, बल्कि हमने साथ में होम थिएटर भी परचेस किया हुआ है। कितने परचेस किए हैं? 12 होम थिएटर परचेस किए हैं। उसका अमाउंट कितना है? 4500 का रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया ही नहीं अपने को। तो पहले अपने को उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट आएगा मोबाइल का, कितना अमाउंट आएगा होम थिएटर का, फिर उसका हम लोग टोटलिंग करेंगे तो अपने को समझेगा टोटल लिस्ट प्राइस कितना आया, और उसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट का रेट कितना है? एट द रेट ऑफ 20% है। तो अपने को इनवॉइस प्राइस मिलेगा, और हमारे परचेज बुक के अंदर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड करेंगे, बट ये अमाउंट प्रॉब्लम ने दिया नहीं है। इसके पहले का जो प्रॉब्लम क्या था? सिंपल प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम, कोमल, सौरभ, ऐश्वर्या का प्रॉब्लम, उसमें टेंशन नहीं था। अमाउंट दे दिया था उन्होंने अपने को। इनवॉइस कितने का बनाया? 1000 रुपये का बनाया, 2000 रुपये का बनाया, 5000 रुपये का बनाया। इनवॉइस का अमाउंट दिया था, इसके लिए मेरा काम आसान था। अब उन्होंने मुझे इनवॉइस का अमाउंट नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने मुझे रेट्स दे के रखे हुए हैं, क्वांटिटी दे के रखा हुआ है। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट मिल जाएगी। अमाउंट किसकी मिलेगी? लेकिन लिस्ट प्राइस की मिलेगी। और बाद में उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट का रेट दे के रखा हुआ है।
सो ट्रेड डिस्काउंट का रेट यूज़ करके मुझे ढूंढना पड़ेगा कि उसका अल्टीमेटली टोटल ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, फिर वो माइनस करने के बाद बची कुछ ही अमाउंट मतलब इनवॉइस प्राइस बनेगी और वो मेरे परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होने वाली है। सो अभी का प्रॉब्लम अपने को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करने को बोल रहा है कि ये सब भी आप ही कैलकुलेट कर लो भैया, रिकॉर्ड करना या नहीं करने का आप ही डिसाइड करो, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको परचेज बुक में जो चाहिए है वो अमाउंट डायरेक्टली रेडीमेड हाथ में देने वाला नहीं हूँ। ऐसा अपने को कौन बोल रहा है? कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा है। उनका ठीक है कोनिका, चलो लेट अस स्टार्ट। हम लोग परचेज बुक के अंदर फिर आपका वर्किंग करके दिखाएंगे। सर ऐसा वर्किंग फिर मैं सेपरेट वर्किंग नोट करके बनाऊँ कि परचेज बुक के अंदर ही बना दूँ? कैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसा करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परचेज बुक के अंदर वर्किंग करके दिखाओगे तो भी चलेगा, और अगर परचेज बुक छोटा सा रखोगे और सेपरेट नीचे वर्किंग नोट बनाओगे तो भी चलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। वॉट एवर इज द वे इन विच यू फाइंड इट कंफर्टेबल, प्लीज डू द सेम। लेट मी कंसिडर नाउ द फर्स्ट पार्ट। देखो कोनिका ने क्या बोला है, 2018 इधर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? इन द बुक्स ऑफ, अभी मोर एकेडमी दिखता रहेगा, वो इट इज नॉट मोर एकेडमी, इन द बुक्स ऑफ कोनिका। क्या स्पेलिंग उन्होंने बोला हुआ? के बोला ना, ओके, कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऊपर रहना चाहिए एक लाइन, मैंने एक लाइन छोड़ा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बाद में आएगा परचेज बुक और बॉट डे बुक, फिर वही अपने कॉलम डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड टोटल अमाउंट। फॉर्मेट फटाफट से ड्रॉ कर लो, उसके बाद में लिखो, जरूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए और बाद में सॉल्व कीजिए। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। 2018 अगस्त, देखो 3 तारीख, पहले क्या हुआ, किसके पास से परचेस किया है वो देखो, इट इज परचेस फ्रॉम होम, परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर क्या है? 2250। सो राइट हियर परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए नाम यहाँ पे आ गया सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके नीचे लिखूंगा 20 मोबाइल्स इंटू ₹2000, मतलब अमाउंट कितना हो गया? 40,000। 12 होम थिएटर्स इंटू ₹4500, अमाउंट कितना हो गया? 54,000। फिर इसका टोटलिंग करूंगा, 40,000 इज द अमाउंट ऑफ मोबाइल का बिल एज पर लिस्ट प्राइस, 54,000 इज द अमाउंट ऑफ होम थिएटर का बिल एज पर लिस्ट प्राइस, 94,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ द बिल्स टेकन टुगेदर, उसका 20% इज ट्रेड डिस्काउंट। सो 94,000 माइनस 20%, मतलब कितना करना पड़ेगा? चलो 20% कैसे कैलकुलेट करना है आपको सिखाया था मेरे ख्याल से मैंने। 94,000 है, ये 100 है, अपने को कहाँ पे जाने का है? 20 पे जाने का है। मैं बोलूँगा फिर 10% कैलकुलेट करो। 100 से 10% पे कैसे जाने का? लास्ट का जीरो कैंसिल, लास्ट का जीरो कैंसिल मतलब 9,400, बाद में और एक बार 9,400, तो टोटलिंग कितना हो गया? 800, और 9 + 9 मतलब कितना हो गया? 18,800, क्योंकि अपने को 20% कैलकुलेट करने का, इसके लिए मैंने टोटलिंग किया है। सो 94,000 माइनस 18,800 इज इक्वल टू, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो का हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, और फिर 4 का हो गया 3, 3 का हो गया 13, 13 से 8 गया बच गया 5, और 9 का हो गया 8, 8 में से गया 7, तो 75,200 इज द अमाउंट कमिंग इन द आउटर कॉलम। जरा ठीक से देखिए, मैंने सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के सामने इनवर्ड इनवॉइस नंबर लिख दिया है 2250। ये सर आपको कहाँ से मिला? प्रॉब्लम ने दिया था, इनवॉइस नंबर 2250। आई होप यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अभी सीमा का वर्किंग पूरा हो गया। अगर किसी को लगता है सर मुझे यहाँ पे वर्किंग करने का नहीं है, तो आपको नीचे परचेस बुक के नीचे सेपरेट वर्किंग नोट्स करके करते बैठने पड़ेंगे, बट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रेजेंट इट। उससे अच्छा यहीं पे कर दो, काम खत्म, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेट मी कंसिडर सेकंड ट्रांजैक्शन। 10 तारीख को क्या हो रहा है? परचेस फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर 2860। बाबा लोग देखो देखो फिर से एक बार, ये क्या है? 2250 किसने बनाया? ये सीमा ने बना के दिया था। ये कौन है? 2860, ये किसने बनाया? पवन ने बना के दिया हुआ है। तो इनका नंबरिंग सेम रहेगा, इसका गारंटी नहीं है, एक के बाद एक इसका गारंटी नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, 100 पेन ड्राइव्स एट ₹210 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, 210 रुपीज़ पर पीस बोल के रखा हुआ है। ओके ओके, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बोल के रखा हुआ है। ग्रेट। सो 100 × 210 करना पड़ेगा पहले, बाद में उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। तो बोलूँगा 10 तारीख मैसेज पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम लिख दिया पहले, फिर उसका इनवॉइस नंबर लिख दिया उसी लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे लिखा 100 पेन ड्राइव्स इंटू ₹210, मतलब अमाउंट आ गया 21,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% अमाउंट हो गया 2,100। सो फिर 10% कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट का जीरो कैंसिल, तो ये जीरो का जीरो गया, मतलब कितना हो गया? 2,100 बाकी, फिर ये 900 बाकी रहेगा, 21 का हो गया 20, 20 से 2 गया 18, 18,900 इज द अमाउंट इन द आउटर कॉलम।
नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परचेज बुक है। परचेज बुक का मतलब बाय डिफॉल्ट नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किसका? अभी तुम्हारा 16 तारीख, परचेस फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस 2456। बाबा लोग देखो, इनवॉइस नंबर चेंज होता है, हम लोग नहीं बना रहे ना, दूसरा बना रहा है। जो गुड्स बेचता है वो इनवॉइस बनाता है। तो हमने अलग अलग लोगों के पास से गुड्स परचेस किए, अलग अलग लोगों ने इनवॉइस बनाए, मतलब उसके सीरियल नंबर अलग अलग आने वाले हैं। ओके। 15 स्टीरियोज एट ₹4,200 पर पीस एंड 20 कलर LCD एट ₹14,000 पर पीस एट 12.5% ट्रेड डिस्काउंट, एट 12.5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 12.5% ट्रेड डिस्काउंट करना है। एक बिल बनाया है, बट एक बिल के अंदर दो अलग अलग तरीके के गुड्स परचेस किए, स्टीरियो भी परचेस किए हैं और कलर LCD भी परचेस किए हुए हैं। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर 15 × 4,200 प्लस 20 × 14,000 ये करना पड़ेगा। तो बोलूँगा चलो फटाफट से 15 स्टीरियोज × 4,200, मल्टीप्लिकेशन आपको कर रहा है, कॉपी मत कीजिए प्लीज़, खुद कैलकुलेट करोगे तो ही जल्दी समझेगा। मेरा कॉपी करोगे तो एग्जाम में तो मैं आने वाला हूँ नहीं, तो अपना कैलकुलेशन खुद कीजिए प्लीज़। 4,200 × 15 करने का आपको। ओके, देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, 20 × 14,000 मतलब 2,80,000, दोनों का टोटलिंग किया तो 3 का 3, 6 और 8 14, कैरी फॉरवर्ड एक 3,43,000 हो गया। और उसका 12.5% कैलकुलेट करना क्या? 3,43,000 का 12.5%। सर कैसे कैलकुलेट किया? एक तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो अपना जो हमेशा का टेक्निक है उसके हिसाब से कंसिडर करूँगा। 3,43,000 कौन है? 100 है। अपने को कौन चाहिए है? अपने को 12.5% चाहिए है। 12.5% मतलब 10%, 10%, 1%, 1% और 0.5%। तो ये 12.5% हो जाएगा। 10% मतलब क्या? लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा? 34,300। 2 बार 10% नहीं लगेगा, एक ही बार 10% लगेगा। 12.5% कंसिडर करने का है तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। चलो ठीक है, 34,300। 1% मतलब 3,430, और एक बार 1% मतलब 3,430, और आधा मतलब 3,430 का आधा करना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 1 2, बच गया एक, 2 7 14, बाद में बचा कुछ भी नहीं, 2 6 12, बच गया एक, एंड 2 5 10। सो अभी ये 34,300, 34,330, 3430 एंड 1765, इनका सबका टोटलिंग कीजिए तो आपको मिलेगा वो 12.5% रहेगा। इनका सबका टोटलिंग कीजिए। लेट ऑल ऑफ यू, इस तरह से अपने को वर्किंग करने का। सो टोटलिंग कितना आ गया तुम्हारा? 42,875 इज द टोटलिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 12.5% का। फिर 3,43,000 में से 42,875 माइनस किया, बच गया कितना? 0 से 5 गया 5, और फिर बाद में 0 का हो गया 9, 9 से 7 गया कितना रे? 2, बाद में 0 का हो गया 9, 9 से 8 गया, बच गया कितना? 1, बाद में 3,43,000 का 3,42,000 हो गया, 3,42,000 में से 42 चला गया तो बच गया कितना? 3 लाख। सो आउटर कॉलम में कितना आ गया? 3,125,000। अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन पेंडिंग है, घाई मत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा कर दीजिए और बाद में लिखिए। ओके, प्लीज़ कैलकुलेट इट लाइक दिस। नहीं तो सर मेरे पास और एक टेक्निक है, मैं क्या करता हूँ बोले? मैथमेटिकल टेक्निक सर। 3,43,000 इंटू 12.5 अपॉन 100, तो 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया सर। 3,430 इंटू 12.5, मैं बोलूँगा हाँ चलेगा, ये तो अपना बचपन का टेक्निक है। मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बता के रखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है वैसा कीजिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आंसर तो वही आने वाला है, आंसर वही आना ही चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अभी कौन है? परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन। इनवॉइस नंबर अभी क्या है लेकिन 2394। तो सर ऐसा कैसे हो गया? तभी 2250 था ना, तो अभी सीमा ने अपने को 2394 कैसे दे दिया? 2251 क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो हमने कब परचेस किया था? 3 अगस्त को, और अभी का परचेस करने को गया 26 अगस्त को। तो 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक सीमा के पास एक भी नया ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वो हमारे लिए दुकान खोल के बैठी है, और ऐसा तो है नहीं। तो सीमा के पास बहुत सारे अलग अलग कस्टमर आके गए रहेंगे, उनको भी उसने बिल दिए रहेंगे, तो उस बीच में बाद में बहुत सारे बिल्स अलग अलग लोगों को देके हो गए, तो नया बिल नंबर चालू है 2394। 10 मिनी साइज LCD एट ₹8,000 पर पीस एंड 6 LEDs एट ₹12,500 पर पीस एंड 20% रेट डिस्काउंट। तो क्या करना पड़ेगा? 10 × 8,000 प्लस 6 × 12,500 का जो टोटलिंग आएगा, उस टोटलिंग में से 20% अपने को माइनस करना पड़ेगा। सो आई कैन कंसिडर हियर
सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स 10 इंटू 8,000 मतलब 80,000, 6 इंटू 12,500 मतलब 75,000. प्लीज मेक योर ओन कैलकुलेशन, डोंट कॉपी फ्रॉम मी. टोटलिंग करेंगे आंसर कितना आएगा 1,55,000. फिर उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट. अभी तो बहुत ईजी है, 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 15,500 का डबल. 15,000 का डबल मतलब 30,000, तो 500 का डबल मतलब 1,000, मतलब हो गया 31,000. 1,55,000 माइनस 31, आंसर कितना आ गया 1,24,000. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. ये 2394 का नंबर यहाँ पे लिख दिया है. अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बॉट फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर 2960, 50 पेन ड्राइव्स एट 210 पर पीस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो बिल है और एक बिल के अंदर यहाँ पे एक ही तरीके का गुड्स परचेस किया है, सिर्फ पेन ड्राइव परचेस किया है और उसका अमाउंट कितना है 50 पेन ड्राइव्स एट 210 और बाद में 20% ट्रेड डिस्काउंट. सो आई स्पेसिफाई 50 पेन ड्राइव्स एट रुपीज़ 210, 10,500 एट 10% 20% ट्रेड डिस्काउंट 2,100. बिल नंबर यहाँ पे लिख दिया. 10,500 में से 2,100 कट कर दिया तो कितना आएगा देखो तुम्हारा 8,400 इन द आउटर कॉलम. फिर क्या करना है अपने को? आउटर कॉलम का सबका टोटलिंग करना है. 75,200. बाबा लोग इनवॉइस नंबर का टोटलिंग मत करना, ये जो अमाउंट कॉलम है उसका टोटलिंग करना. सो 75,200 प्लस 18,900 प्लस 3,125 प्लस 1,24,000 प्लस 8,400 इज इक्वल टू 5,26,625. उन्होंने क्या पूछा था? लेजर अकाउंट भी बनाओ और ट्रायल बैलेंस भी बनाओ. चलो अभी लेजर अकाउंट बनाएंगे. फिर लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा? ये परचेस बुक है मतलब परचेस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा. दूसरा सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनेगा. तीसरा पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनेगा. चौथा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनेगा. अभी सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो अकाउंट बना दिया था तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. पवन का भी अकाउंट बना दिया तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. तो सीमा का अकाउंट उसमें 2 एंट्रीज आएगा, पवन का अकाउंट उसमें 2 एंट्री आएगा और मॉडर्न का अकाउंट उसके अंदर 1 एंट्री आएगा. तो कम से कम 5-5, 6-6 लाइन का सब अकाउंट बना दो. क्लियर? सो ऊपर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स. यहाँ पे मैंने जगह बना दिया था मस्त से. इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स. कोनिका का स्पेलिंग में सी नहीं चाहिए उनको, उनकी कोनिका के वाली है. ओके जी, के वाली है. हाँ ठीक है. फिर क्या करूँगा? सबसे पहला अकाउंट कौन सा तुम्हारा? परचेस अकाउंट है. फटाफट से अकाउंट ड्रॉ कर लो. तुमको मालूम है अकाउंट कैसे ड्रॉ करने का? पेज को फोल्ड करने का, लेफ्ट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट वन में, फिर से बार राइट साइड में डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट. फटाफट से लेजर अकाउंट ड्रॉ कर लो. वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेरे साथ लिखने का घाई मत कीजिए, देखते बैठने का नहीं, पिक्चर नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे साथ. ओके चलो जी. तो फिर परचेस अकाउंट, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, इतने अकाउंट बना लिए मैंने पहले. फिर फटाफट से उसमें एंट्री करने का है. परचेस अकाउंट में महीने में एक ही एंट्री आएगा, महीने के एंड में आएगा. मतलब अलग अलग 75,200, 18,900, 3,125, 1,24,000 और 8,400 ऐसा अलग अलग एंट्रीज परचेस अकाउंट में नहीं दिखेगा. परचेस अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री दिखेगा 5,26,625. आई रिपीट, परचेस अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री दिखेगा 5,26,625 और कुछ भी एंट्री नहीं दिखेगा. सो मैं परचेस अकाउंट बोलूंगा. अरे परचेस क्या है? मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट. एंड डिफरेंट पीपल आर गिवर्स, डिफरेंट सन्ड्रीज, ऑल एंड सन्ड्रीज. तो मैं बोलूंगा ठीक है. फिर परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा 2 सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. डेट क्या है? 31 अगस्त, क्योंकि परचेस बुक में एंट्री कब होगा? महीना खत्म होने के बाद में एक बार एंट्री होगा. 31 अगस्त को लिखूंगा 2 सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. अमाउंट कितना है? कंबाइंड अमाउंट 5,26,625. काम खत्म, महीना खत्म हो गया है. इमीडिएटली अकाउंट को क्लोज करेंगे, बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, नीचे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,26,625. रियल लाइफ में मंथ टू मंथ हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, साल में एक बार ही बैलेंस करते हैं परचेस अकाउंट को. तो सर यहाँ पे आपने महीना खत्म होने के बाद बैलेंस क्यों किया? अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि मंथ टू मंथ बैलेंस नहीं करने का, क्योंकि इस प्रॉब्लम उन्होंने अपने को अगस्त महीने के एंड में ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है, इसके लिए अपने को बैलेंस करने का, वरना मैं बैलेंसिंग नहीं करता था. तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पूछा है इसके लिए महीने के एंड में मैंने बैलेंसिंग किया हुआ है. फिर सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी याद रखिए, परचेस बुक में कंबाइन एंट्री, महीने के एंड में एक ही एंट्री. परचेस अकाउंट में, सॉरी फॉर दैट, परचेस अकाउंट में एक ही एंट्री, महीने के एंड में परचेस अकाउंट में एक ही एंट्री करने का है. लेकिन जो अलग अलग पार्टीज है, सीमा है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, पवन है, अलग अलग लोग हैं, इनके अकाउंट में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो अलग अलग डेट्स को हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एंट्री पास करने का. परचेस अकाउंट में सबका मिला के महीने भर का कंबाइंड सिंगल एंट्री, 1 सिंगल एंट्री इन परचेस अकाउंट डेबिट साइड.
परचेस अकाउंट डेबिट साइड महिन्याच्या शेवटी, मंथ के एंड में, महीने के आखिर के दिन में परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री आएगा, एक ही सिंगल कंबाइंड टोटल एंट्री। बट अलग अलग पार्टी के क्रेडिट में हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिपेंडेंट डेट वाइज जितना बिल रहेगा उसके हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा। सो एवरी डेबिट मतलब कितना, 5,26,625 मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बट वो इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट मतलब यहाँ पे एक एंट्री है तो बाकी से अगर एक ही एंट्री होगा ऐसा नहीं है, अलग अलग एंट्रीज हो सकता है, बट उसका सबका टोटलिंग 5,26,625 आना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रेडिट में लिखूंगा 3 तारीख को उसको परचेस किया था, बाय परचेसेस 75,200, क्योंकि 3 तारीख का एंट्री कितना किसका है, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स का है 75,200। 10 तारीख का पवन के अमाउंट अकाउंट में है 18,900। मैं अभी जाऊँगा पवन के क्रेडिट साइड में, उधर लिखूंगा 10 तारीख को बाय परचेसेस 18,900। इधर परचेस के डेबिट में सिर्फ एक ही है, 2 सन्ड्रीज, बट अलग अलग लोगों के क्रेडिट में बाय परचेस आ रहा है। फिर बाद में कौन है, 16 तारीख को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स 3,01,25। तो आई राइट हियर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स 16 तारीख को बाय परचेसेस 3,01,25। पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में डेट वाइज इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का सेपरेट एंट्री करना है। परचेस अकाउंट के डेबिट में मंथ के एंड में सारे ट्रांजैक्शंस का एक ही सिंगल एंट्री करना है, कंबाइंड टोटल एंट्री करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कौन सा हो गया, 16 तारीख हो गया। अभी 26 तारीख सीमा के डेबिट में, सीमा के क्रेडिट में जाने का है 1,24,000। तो सीमा के क्रेडिट में जाके लिखूंगा 26 को बाय परचेसेस 1,24,000। बाद में 29 को पवन के क्रेडिट में जाने का है 8,400, लिखूंगा पवन के क्रेडिट में बाय परचेसेस 8,400। काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटलिंग करूंगा 75,200, 1,24,000 मतलब 1,99,200। उसका बैलेंसिंग करूंगा। एक्चुअली स्पीकिंग बैलेंसिंग साल में एक बार होता है, महीने के एंड में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने को अगस्त के एंड का ट्रायल बैलेंस पूछा है इसके लिए हम लोग ये टोटलिंग कर रहे हैं। अगर नहीं बोलते तो मैं ऐसे रखता था, सिर्फ एक साइड में करके रखता था, बट बैलेंसिंग नहीं करता था मैं। ओके नेक्स्ट, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स में 18,900 प्लस 8,400 अपना टोटलिंग खुद करना, मेरा टोटलिंग काउंट मत करना प्लीज़ बाबा लोग, मैं गलती भी कर सकता हूँ, आपको गलती नहीं करना है। तो 27,300 इज द बैलेंसिंग फिगर। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग करके बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कर दिया मस्त से। फिर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लोज कर दिया 3,01,25, फेंट लाइन वगैरह यूज़ करके मस्त से आप बराबर से टोटलिंग कर रहे हो। बड़े होशियार बच्चे, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग कर दिया, वो भी हो गया। अब क्या करना है, अब ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस का डेट क्या रहेगा, 31 अगस्त 2018। उसके अंदर क्या आएगा, परचेस अकाउंट क्लोजिंग, जहां पे लिखा रहेगा क्लोजिंग का स्पेशलिटी क्या था, ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो आया क्रेडिट साइड में, आया क्रेडिट साइड में मतलब है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आया क्रेडिट साइड में मतलब है तो डेबिट बैलेंस। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखूंगा परचेसेस 5,26,625। और सीमा, पवन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका सबका बैलेंसेस डेबिट साइड में आया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज उल्टा पुल्टा, डेबिट साइड में आया है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर मैंने टोटलिंग करके देखा और हमारा रूल जो है एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट परफेक्टली फॉलो हो गया है। सो हियर वी कंप्लीट द सिंपल परचेज बुक। क्या क्या सीखा मैंने आपको, क्या क्या सिखाया जब आपको मैंने, नंबर 1 परचेस गुड्स क्रेडिट, परचेस गुड्स क्रेडिट। अगर ये 3 ट्रांजेक्शन या फिर 3 कंडीशन पूरे होते रहेंगे तो परचेस बुक के अंदर आने का। परचेस बुक सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस को रिकॉर्ड करता है। कैसे रिकॉर्ड करता है, उसका एक सिंपल फॉर्मेट है। सिंपल फॉर्मेट कैसे है, उसका डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड टोटल अमाउंट। फिर बाद में अगर उन्होंने इनवॉइस प्राइस दिया रहेगा तो झंझट ही नहीं है, अगर इनवॉइस प्राइस नहीं दिया रहेगा तो हमको वो कैलकुलेट करना पड़ता है, हम वो परचेस बुक के अंदर ही कर सकते हैं। इनवर्ड इनवॉइस नंबर कभी भी सीरियल नंबर में आएगा इसका गारंटी नहीं है। और सबसे लास्ट में ये टोटलिंग कर देने का रहता है। परचेस अकाउंट के अंदर ये परचेस का सबका टोटलिंग का सिंगल इफेक्ट दिखता है, वो सिंगल इफेक्ट एक ही दिखेगा, महीने के एंड के डेट को लिखने का रहता है, हर एक ट्रांजैक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। परचेस अकाउंट के अंदर, परचेस बुक के अंदर लिख दिया है, अकाउंट के अंदर नहीं। परचेस अकाउंट किधर है, इन द लेजर ऑफ कोनिका है, ये परचेस अकाउंट है बाबा लोग। और ये कौन है, परचेस बुक है। परचेस बुक अलग बुक है, वो सब्सिडरी बुक है, और लेजर नाम का अलग बुक है, उसके अंदर परचेस अकाउंट है। परचेस बुक अलग, परचेस अकाउंट अलग। परचेस अकाउंट किधर है, लेजर नाम के बुक में,
और परचेस बुक किधर है? सब्सिडरी बुक में। भूलने का नहीं, कंफ्यूज मत होना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो ठीक है। तो परचेस बुक में से लेजर में पोस्टिंग करने का, लेजर में कौन दिखेगा तुमको? परचेस अकाउंट भी दिखेगा और अलग अलग पार्टी के अकाउंट भी दिखेंगे। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में जाके क्या लिखने का? टू सेंट्रीज एज पर परचेस बुक। परचेस बुक में डिटेल मिल जाएगा। मेरे पास में देखने को आता हूँ, मैं परचेस अकाउंट हूँ, मैं सिर्फ एक ही एंट्री करता हूँ। ऐसा बोलता है कौन? लेजर नाम के बुक के अंदर छुपा हुआ परचेस नाम का अकाउंट। वो बोलता है मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम है परचेस बुक, उसके पास जाओ, उधर सब डिटेल्स मिल जाएगा। मेरे पास मत आओ, मैं तो सिंपल एक ही समरी एंट्री करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। तो लेजर भी थोड़ा छोटा हो जाता है। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्टी अकाउंट है उसमें सब में क्रेडिट में एंट्री आएगा और वो इंडिपेंडेंट डेट वाइज सेपरेट एंट्रीज होते जाएगा। फिर बाद में मंथली हम लोग उसका टोटलिंग कर सकते हैं, बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो अपने को समझेगा कि परचेस बुक में से अल्टीमेटली बराबर पोस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ परचेस बुक। अब मैं कल सिखाऊंगा आपको परचेस रिटर्न बुक और मैं आपको सिखाऊंगा एनालिटिकल परचेस बुक का फॉर्मेट कैसे रहेगा, एनालिटिकल परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसे रहेगा। तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ओके दिन, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो लेक्चर को फिर से रिवाइज करके देखिए। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, परचेस बुक अलग बात है, परचेस अकाउंट अलग बात है। परचेस बुक बना दिया मतलब परचेस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना। परचेस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, वो लेजर नाम के बुक के अंदर है। और जर्नल के अंदर परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, ऐसा अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक सेपरेट बुक बना लिया, जर्नल का काम छोटा किया और एक सेपरेट बुक में एंट्री कर दिया। एक्स वाई जेड जो भी कुछ नाम रहेंगे वो, उस सेपरेट बुक का नाम क्या है? परचेस बुक। और अपने पास कौन सा बुक पहले से था? लेजर। लेजर को क्या करेंगे हम लोग? उसके अंदर परचेस अकाउंट बनाएंगे और ये परचेस बुक बनाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी कल बाकी का पॉइंट सीखेंगे। चलो देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।